हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 18.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका व्यूवर्स देखते हैं। इफ़ y वेरीज y इफ डायरेक्टली एज x एंड कॉमा एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड। अब ये टर्म्स हमने बाकी फाइंड करनी है। तो y टर्म ऑफ x, y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15। तो सबसे पहले हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू मालूम करेंगे व्यूअर्स। तो कांस्टेंट वैल्यू मालूम करने के लिए y अल्फा x करेंगे हम। जो x और y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू अल्फा हटेगा तो हमारे पास k कांस्टेंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू k x हो जाएगा। ठीक है। पुट x एंड y वैल्यूज जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थी वो हमने कर देनी है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10 है, x इज इक्वल्स टू 3 है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे। एक साइड पे हम लिख भी लेंगे कि हमने यहाँ पे लिख भी ली हैं। तो पुट x एंड y वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू k 3 हो जाएगा हमारे पास, k कांस्टेंट का है। तो यहाँ पे हमने 10 इज इक्वल्स टू k 3 लिख दिया, यानी कि x और y की वैल्यू हमने पुटअप कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू k बच जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू 10/3, इसका हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। k कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो मालूम करना है सेकेंड स्टेप में, वो हमें कहा गया है कि पहला जो मालूम करना है y टर्म ऑफ x, तो ये हम मालूम करेंगे। तो y टर्म ऑफ x मालूम करने के लिए हमने क्वेश्चन उतार लिया सबसे पहले। तो y इज इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा, क्योंकि टर्म का हमने k लगा दिया और x हमारे पास मौजूद है जो सवाल में हमें दिया गया है, y इज इक्वल्स टू के एक्स। तो y इज इक्वल्स टू टर्म की हमारे पास वैल्यू को हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 10/3, तो हमने 10/3 यहाँ पे लिख देनी है। तो y इज इक्वल्स टू 10/3 x, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी बस हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू जबकि x इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू के x कर देंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू पुटअप करेंगे 10/3 और x की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 लिख देनी है। तो x की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो हमने 6 लिख दी यहाँ पे। तो 3 1 3, 3 2 6 हो जाएगा और ये कटिंग हो जाएगी और 10 2 20 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 20 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 देखेंगे। तो पार्ट 3 हमारे को कहा गया है कि x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15, y की वैल्यू 15 है तो x आपने वो करना है। तो अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। तो y इज इक्वल व्हेन x व्हेन y इज इक्वल्स टू 15, तो y इज इक्वल्स टू के एक्स, जो हम पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमने x यहाँ पे फाइंड करना है तो हम x को यहाँ पे ही रखेंगे और k को वहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो जब k वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो y अपॉन k हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू, अब हम इसको सीधा करके लिखते हैं y अपॉन x, यानी कि x को हमने इधर लिख दिया, इसको हम इधर लेगा, ये हम कर सकते हैं तो हमने आसानी के साथ कर लिया। अब हमने y की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देनी है। तो y की वैल्यू व्यूअर्स हमें यहाँ पे दी गई है 15, तो हमने यहाँ पे 15 पुटअप कर दी और k की वैल्यू जो हम कांस्टेंट वैल्यू पीछे मालूम करके आए 10/3, वही यहाँ पे हमने पुटअप करनी है। तो 10/3 हमने लिख दी। अब ये वैल्यू उलट में जाके मल्टीपल हो जाएगी, यानी कि k इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3/10। यहाँ पे 10/3 थी, वहाँ पे मल्टीप्लाई जाके 3/10 हो जाएगी, वो डिवाइड में थी, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास 5 3 15 होता है, 5 2 10 होता है, तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 का 2 बच जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इफ v अल्फा t एंड v इज इक्वल्स टू 15। अब हमारे पास व्हेन t इज इक्वल्स टू 24 कॉमा फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो हमारे पास पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे v अल्फा t। तो v अल्फा t मालूम करने के लिए हमारे पास गिवन वैल्यूज़ जो मौजूद हैं हम पहले उसको देखेंगे, लेकिन हम इसकी पहले कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू को निकालने के लिए हमने करा v अल्फा t, v इज इक्वल्स टू के टी, यानी कि अल्फा हटेगा तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और कांस्टेंट वैल्यू के बाद t आ जाएगा। तो हमारे पास v और k को हम यहीं पे रोक लेंगे तो t वहाँ पे जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो v अपॉन t इज इक्वल्स टू k हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा k इज इक्वल्स टू v अपॉन t। तो हमारे पास व्यूवर्स बच जाएगा k इज इक्वल्स टू 15/24, जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दी। v की वैल्यू हमारे पास 15 थी, t की वैल्यू हमारे पास 24 थी, तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ उसकी पुटअप कर दी। तो पुटअप करने के बाद अब हमने वैल्यूज़ इसको काट देना है, 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इसकी बच जाएंगी, यानी कि k इज इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट हमारे पास 5/8 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है व्यूवर्स, तो ये हमारे पास का आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आने से पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। तो इसकी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो हमने v इज इक्वल्स टू के टी कर दिया। तो हमारे पास वही कांस्टेंट की वैल्यू है, हमारे पास है कांस्टेंट की वैल्यू के हम पीछे मालूम करके आ चुके हैं कि 5/8। तो हमने ऐसे एज इट इज पुट अप कर देना है, v इज इक्वल्स टू 5/8 और ये हमारे पास t हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 5/8 t। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे इसका v व्हेन t इज इक्वल्स टू 30। तो हमारे पास हमने क्या करनी है, t की वैल्यू हमने 30 पुट अप करनी है, तो v की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम हो जाएगी। तो v इज इक्वल्स टू के टी, जो हम पीछे से फार्मूला करके आएंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू तो v अल्फा t था, तो हमने कांस्टेंट लगाया था v इज इक्वल्स टू के टी। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू हमने 5/8 पुट अप करनी है और t की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 30 वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। तो 5/8 और यहाँ पे 30 लिख दिया। तो हमारे पास 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा। तो 15 5 ज़ा 75/4 इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे, टू क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। टी एंड व्हेन v इज इक्वल्स टू 10। तो हमने t हमने मालूम करना है जबकि v हमारे पास 10 है। तो v इज इक्वल्स टू के टी हमारे पास फार्मूला है क्योंकि हम पीछे को पढ़ के आएंगे। तो हम पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, k को हम नीचे ले आएंगे ताकि ये v/k हो जाएगा और t हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू v/k। व्यूअर्स ठीक है, अब हमने यहाँ पे t इज इक्वल्स टू v की वैल्यू पुटअप करनी है और हमने k की वैल्यू पुटअप करनी है। तो v की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 दी गई है, तो हम यहाँ पे 10 पुटअप कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू 5/8 हम जो मालूम करके आए हैं वो हमने यहाँ पे वही लिखनी है। तो 5/8 हमने वैल्यू मालूम करी हुई है, तो हम यहाँ पे 5/8 लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीपल होती है, तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो वहाँ जाके मल्टीपल हो जाती है बैक में, यानी कि 8/5 हो जाएगी। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, तो 3 इज इक्वल टू 16 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 8.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ यू वेरियंस ए क्यू वी अंडर रूट के अंदर एंड यू इज इक्वल्स टू 4 व्हेन v इज इक्वल्स टू 64। ये हमारे पास कॉमा में आ गई। या पहले हम इसका वेरिएंस मालूम करेंगे कोई के कांस्टेंट की तरह, जिस तरह हम मालूम करते थे कि यू अल्फा अंडर रूट 3 और क्यूब के अंदर और v, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा के कांस्टेंट अंडर रूट 3 और v हो जाएगा। अब हम यहाँ पे u अपॉन अंडर रूट 3 और v कर देंगे इज इक्वल्स टू के, यानी कि v हमारे पास k यहीं पे रुक जाएगा, ये वहाँ पे जाके हमारे पास v जो है डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट क्यूब के अंदर। ठीक है बस, अब हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू, हमने k को यहाँ पे कर लिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे कर दी, कोई इशू नहीं होता, हम कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज आ सकती हैं आपस में। इज इक्वल्स टू सेकंड स्टेप में हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल्स टू u की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दी गई थी, तो हमने यहाँ पे 4 पुटअप कर देनी है। v की वैल्यू हमें 64 दी गई है, तो हम यहाँ पे 64 पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास 64 पुटअप हो गई और 4 पुटअप हो गई। तो अब यहाँ पे 4 4 16, 16 4 64 होता है, ये क्यूब से बाहर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 4 की पावर क्यूब हो जाएगी। 1/3 से कटक रहेगा तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 4/4 हमारे पास बच जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 हो जाता है। अब इसका हम पार्ट देखेंगे, तो हमारे पास पार्ट दिया हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल्स टू 216 एंड वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल्स टू 5। यानी कि u की वैल्यू जो दी गई है, v हमारे पास दिया गया, फाइंड u की हमने मालूम करना है, तो v की वैल्यू हमें 216 दी गई है। जब हम v मालूम करेंगे तो u की वैल्यू हमें 5 दी गई है। तो हम दोनों जगह पे, एक जगह पे u मालूम करेंगे, दूसरी जगह पे v मालूम करेंगे। तो पहले हम u मालूम कर लेते हैं फॉर वैल्यू ऑफ u। तो v की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई, 216, हम पीछे पढ़ के आए 216, तो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे 216, तो 6 6 36, 36 6 216 होता है। u इज इक्वल्स टू v हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, 1/3 क्यूब का है यहाँ पे ये, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 6 इज u इज इक्वल्स टू 6 व्हेन v इज इक्वल्स टू 216 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम व्यूअर इसका मालूम करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ v। अब v मालूम करेंगे तो u इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट अंडर रूट 3 हो जाएगा, वही वैल्यू जो हम पीछे लगा के आए थे, तो u अपॉन k इक्वल्स टू के अंडर रूट 3 v हो जाएगा। टेकिंग क्यूबिंग बोथ साइड कर लेंगे ताकि हम इसका क्यूब खत्म कर लें, क्योंकि क्यूब में हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्यूब खत्म करने के लिए व्यूवर्स हम क्या कर देंगे, u अपॉन k करेंगे, अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू v और 3 हमारे पास अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन v हमारे पास सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5/1
1 हो जाएगा, अंडर रूट क्यूब हो जाएगी और v इज इक्वल्स टू 5 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 ज़ा 125, अपॉन 1 हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू 125 व्हेन u इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।